नमस्कार स्टूडेंट्स। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन से। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का पूरा सार निकालेंगे। इससे संबंधित बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम परीक्षा 2024 कक्षा 10 विषय गणित, चैप्टर नंबर है 3, थर्ड चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आपके सिलेबस में क्या क्या है? रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना, ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना, फिर है विलोपन विधि द्वारा हल करना। तो अपन इसका थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। क्या होता है कंसेप्ट, क्या होते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण? रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्या इसमें दो चर होते हैं या नहीं होते हैं? आगे बढ़ते हैं। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यहाँ पर दो चर कौन से हैं? एक तो ये x एक चर है, y एक और चर है। a1 b1 और c1 ये इस समीकरण के गुणांक हैं और इनको रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप इस समीकरण को सोल्व करके ग्राफ पेपर पर दर्शाओगे तो हमेशा एक रेखा प्राप्त होगी। इसीलिए इनको दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और a1 a2 ये b1 b2 और ये c1 c2 ये कोई संख्याएं हैं, जैसे -1 -2 3 4 5 जो भी संख्याएं हो सकती है। तो इन दोनों समीकरणों से निरूपित मतलब बनने वाली रेखाएं और इन दोनों समीकरणों के गुणांकों की तुलना करने के बाद में आपको हल की प्रकृति कैसी प्राप्त होती है उसको देखते हैं। 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है? यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है का चिन्ह है। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद मतलब अगर आप इनको ऐसे ग्राफ पेपर पर दर्शाओगे तो ऐसे एक दूसरे को इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी और इसका हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब एक हल होगा, ये जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वही इनका हल होगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर का ऐसे आएगा आपके। फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकती है, यदि a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के और बराबर हो जाए c1 बटा c2 के, तब रेखाएं संपाती होगी। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यानी कि मान लीजिए कि ये एक कोई लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट है, ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है, और एक और ये तो एक लाइन हो गई। इसी रेखा पर कुछ एक और पॉइंट हो सकते हैं, जैसे 2 हो जाएं, 4 हो जाएं, 6 हो जाएं, तो अपन कहेंगे कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई और इसके अनेक हल होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, यदि a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तब रेखाएं समांतर होगी। समांतर आप जानते ही होंगे, दो रेखाएं पैरेलल कब होती है, समांतर कब होती है? जब इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर बनी रहे और एक दूसरे को कभी ये इंटरसेक्ट काटती नहीं है। और इसका हल कैसा होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। यानी कि यदि a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो इनका कोई हल नहीं होगा। अब अपने पास में बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आज आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आगे बढ़ते हैं अपन वीडियो में। बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न 2022, 2023 और पूरक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अपने पास कलेक्शन है। ये वीडियो पूरा देखना आप। तो आगे बढ़ते हैं।
ये है अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को मेरी एडवाइस है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 की परीक्षा, बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोई हल कब नहीं होता है, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं समांतर होती है, यानी कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के। तो A1 और A2, B1 और B2, ये C1 और C2 इनकी वैल्यू रखते हैं। देखो A की वैल्यू यहाँ 3 है तो 3 रख दिया, अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 2k-1 बराबर बराबर होना चाहिए B1 की वैल्यू है 1, ये y का गुणांक कोई नहीं होता है तो 1 होता है, और यहाँ से भी y की वैल्यू 1 है। तो A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1 की वैल्यू कितनी है 1, और C2 की वैल्यू कितनी है 2k+1। तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं, पहले इनको देखिए, इन दोनों समीकरण को, इसको देखिए। इसको अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, वज्र गुणन करते हैं, तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आएगा, बराबर 2k-1 को अगर 1 से गुणा करते हैं तो 2k-1 आएगा। अब -1 को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो, इधर भेजते हो, तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा। तो 1 और 3 4 बन गए, 4 बराबर 2k आ गया। अब 2 इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ k बराबर 4 के बट्टा में आ जाएगा 2, और k बराबर 4/2 का मतलब 4 में 2 का भाग देते हैं, 2 आ गया। अब k का कौन सा मान हो गया 2, k के कौन से मान पर ये इसका कोई हल नहीं होगा 2, तो 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, A इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में, 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपये है। इस समस्या को रैखिक समीकरणों के युग्म द्वारा प्रदर्शित करना है। इसको हल नहीं करना है, सिर्फ प्रदर्शित ही करना है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि माना पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तथा पेन का मूल्य y रुपये है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखो, पेंसिल का मूल्य x है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, प्लस पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य कितना है y, तो 7 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, बराबर कुल टोटल कितना दे रखा है 50 रुपये। दूसरी कंडीशन देखो, 7 पेंसिलों का मूल्य यानी कि 7x, प्लस 5 पेन का मूल्य 5y, बराबर कुल कितने हैं 46 रुपये। ये क्वेश्चन हो गया। ये 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके समीकरण क्या बन गया, 5x + 7y बराबर 50, 5x + 7y बराबर 50, और 7 पेंसिल है तो 7x हो गया, 5 पेन है तो 5y हो गया, और बराबर के ये 46 हो गया। ये भी क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ग्राफीय विधि से नहीं, आपको या तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना होगा, या आपको इसे विलोपन विधि से हल करना होगा। मेरी आपको एडवाइस है, आप इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, क्योंकि विलोपन विधि बहुत ही आसान है। अगर गुणांक समान है तो आसान है। देखिए यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ भी x का गुणांक 1 है, तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों समीकरणों को पास पास में लिख लीजिए, x - 3y बराबर 7, और दूसरा समीकरण है x + 4y बराबर 14। तो अपना ये
समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 2 बन गया। अब अपन सीधा कह सकते हैं समीकरण, देखो ये थोड़ी बड़ा समीकरण दिख रहा है दूसरे वाला, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं समीकरण 2 माइनस 1 से, यानी कि इस समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। तो पहले 2 को लिख लो, x प्लस 4y बराबर 14, और समीकरण 2 1 को लिखो x माइनस 3y बराबर 7। अब आपने समीकरण 2 माइनस 1 किया है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का बन गया। अब ये x तो प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस में कट गए। 3 ये भी 4y प्लस का है और 3y ये भी प्लस का है, जुड़ गए दोनों, कितने हो गए 7y। यहाँ पर 7 14 और 14 तो प्लस के हैं और माइनस के 7 हैं, तो 14 में से 7 गए 7 बच गए। 7y बराबर 7 आ गया, 7 इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 7/7 का मान 1 होता है। y का मान 1 आ गया। अब y का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। अपन लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 कौन सा था अपने पास, ये रहा, तो x माइनस 3 इंटू y का मान आपको 1 रखना, 3 इंटू 1 बराबर 7। अब देखो x 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस के 3 और बराबर 7, -3 को इधर शिफ्ट कर दो, उधर भेज दो, तो x बराबर 7, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 7 + 3 10 हो गई, x बराबर 10। इस प्रकार ये समीकरण अपना सोल्व होता है। x का मान 10 आ गया और y का मान 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे भी अपने पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करो। आपके बोर्ड की परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये माध्यमिक पूरक परीक्षा 2023 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से, यानी कि ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। बहुत ही आसान विधि से समझाएंगे। हाँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ। पहला समीकरण देखिए क्या है अपने पास। पहला समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 1। इसको अपन थोड़ा ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 3x माइनस 5y को उधर शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस का बन जाएगा, तो बराबर 1 प्लस 5y। अब 3 इसके गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास में x रहेगा, x बराबर 1 प्लस 5y/3। अब इस समीकरण को आपको सोल्व करना है। आपको यहाँ पर y के मान रखते जाना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि y के वही मान रखने हैं ताकि बटा में संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर आप यहाँ y की जगह 0 रखते हो तो 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर आप y का मान 1 रखते हो, अगर आप यहाँ y का मान 1 रखते हो तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 और 5 और 1 6 हो गया, 6 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब आप यहाँ y का मान y बराबर 1 रखने पर, ये अपने पास पहला मान है, y बराबर 1 रखने पर रख सकते हैं x बराबर 1 प्लस 5 इंटू 1/3। इसको आगे सोल्व किया, x बराबर 1 प्लस 5 को 1 से गुणा किया 5 आ गई और बट्टा में 3 आ गई। इसको और सोल्व किया, x बराबर 1 प्लस 5 मतलब 6, 6/3 का मतलब 2, यानी आपके पास में x का मान 2 आ गया। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपने y बराबर 1 रखा है। अब आप 2 नहीं रख सकते, 3 भी नहीं रख सकते, आपको उतने ही रखने हैं जितने इसके भाग में हैं, उसमें इसमें जोड़ के रखने हैं। देखो इसके भाग में कितने हैं, 3 इसके भाग में है, आपने y बराबर 1 रख दिया है तो y 1 और 3 कितने बन गए, 4, तो आप सीधा y बराबर 4 रख दो, y बराबर
4 रखने पर, देखो y बराबर 4 रखते हैं, क्या मिलेगा आपको, x बराबर 1 प्लस 5 इंटू 4, y की जगह आपने 4 रख दिया है और बट्टा में कितने हैं 3। तो आगे बढ़ते हैं, x बराबर 1 प्लस, इसको गुणा करो 5 को 4 से, कितने आ जाएंगे 20 बट्टा 3। आगे सोल्व करते हैं, 20 और 1 21, 21 में 3 का भाग दो, x बराबर कितने आएंगे 7 3 21, 7 आ जाएंगे, x बराबर 7। y बराबर 7 रखने पर, 7 रखेंगे तो x बराबर 1 प्लस 5 इंटू 7 बट्टा 3। 7 क्यों रखा, क्योंकि 4 यहाँ पे है और 4 और इसके बट्टा में 3 है, तो 4 और 3 7 हो गए। इसको आगे सोल्व करते हैं तो x बराबर 1 प्लस, ये कितने बन गए 7 पंजे 35, 35 बट्टा 3 कितने हो गए, ये 35 और 1 36, 36 बट्टा 3 कितने आ जाएंगे, x बराबर 3 में एक बार गया और 6 में 2 बार गया, x बराबर 12 आ गए। इस प्रकार अपन एक टेबल बना सकते हैं, इस प्रकार अपन एक टेबल बना सकते हैं। वो टेबल इस प्रकार होगी, x और y, ध्यान रखना x की जगह x के मान रखने हैं और y की जगह y के मान रखने हैं। देखिए आपने सबसे पहले y का मान 1 रखा है तो आपके कितना आया 2, x का मान 2 आया। y का मान आपने 4 रखा है तो आपके कितना आया 7। फिर आपने y का मान 7 रखा है तो आपके x का मान कितना आया है 12। अब अपन दूसरे वाले समीकरण को सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला समीकरण क्या है, देखिए दूसरा वाला समीकरण है अपने पास ये 2x माइनस वाई बराबर 3। इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x बराबर माइनस वाई है तो इधर इधर लाएंगे तो प्लस का, तो 3 प्लस वाई। आगे बढ़ते हैं, 2 इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 3 प्लस वाई बटा 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आप y की जगह 0 रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि 3 का भाग 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा। आप क्या y की जगह 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा और 4 में 2 का भाग जाएगा। तो सबसे पहला मान आएगा आपके पास में y बराबर 1 रखने पर। बहुत इजी है, देखिए x बराबर 3 प्लस 1 बटा 2, यानी x बराबर 3 और 1 4 बन गया, 4 बटा 2 का मतलब 2 आ गया। फिर अगली वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना यहाँ पर, आगे ध्यान रखना, यहाँ पर आपने y बराबर 1 रखा है, अब इसके बट्टा में 2 है तो 1 और 2 3 हो गए, तो y बराबर 3 रखना आपको। y बराबर 3 रखने पर जो ही आप 3 रखोगे तो x बराबर 3 प्लस 3 और बट्टा 2। 3 प्लस 3 क्यों किया, क्योंकि 3 और इस y की जगह आपने 3 रखा है तो 3 प्लस 3 लिख दिया और बटा 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस 3 आपको पता है 6 होता है, 6 बटा 2 का मतलब 3 होता है, 6 में 2 का भाग 3 बार गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट क्या आएगा, 3 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, इसके बट्टा में 2 है, इसको ध्यान रखना, 3 और 2 5 हो गए, y बराबर कितना रखना पड़ेगा 5 रखने पर। जो ही आप y बराबर 5 रखते हो तो देखिए x बराबर 3 प्लस 5, y की जगह 3 प्लस y की जगह 5 रख रहे हो बट्टा 2। आगे बढ़ते हैं, x बराबर 3 और 5 8 बट्टा 2 मतलब कितने बन गए 4, 8 में 2 का भाग 4 बार गया। इसकी क्या टेबल बनेगी, इसकी टेबल बनेगी इसकी अपने पास टेबल बनेगी x और y के मान। देखिए x बराबर आपने 1 रखा है, सॉरी y बराबर 1 रखा है तो आपके पास में क्या आया है 2। फिर आपने y बराबर कितना रखा है 3, y बराबर 3 रखा है तो आपके पास x बराबर भी 3 आया है। फिर आपने y बराबर 5 रखा है तो आपके पास में
x का मान कितना आया है, ये देखिए 4। अब इसको अपन एक ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसको अपन ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। ऊपर टेबल बना लो पहले। टेबल क्या थी, ये थी, देखो क्या थी, x की वैल्यू क्या थी, x और y की, x और y की वैल्यू थी 2, ये देखो 2 7 12, 2 7 12। y की वैल्यू है अपने पास में 1 4 और 7। दूसरा अपने पास समीकरण था x और y, दूसरा समीकरण है 2 3 4, 2 3 4 और y की वैल्यू है 1 3 5, 1 3 5। अब अपन इन दोनों टेबल को ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। ग्राफ पेपर पर कैसे दर्शाया जाता है, ध्यान से देखिए। आपको पता है ये अपना ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष, और ये वाई अक्ष, और ये वाई डैश। इस साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। तो इस साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो भी है, आगे और बढ़ते जाएंगे। इस साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं y के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नीचे की तरफ माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5। अब अपन इनको ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। देखो, सबसे पहला अपना कोऑर्डिनेट होगा 2 और 1। कहाँ है, x की वैल्यू 2, इसकी सीध में कहाँ तक चलना है, 1 तक। ये रहा पॉइंट, 2 x की वैल्यू है और 1 y की वैल्यू है, तो 2 और 1 ये पॉइंट हो गया। दूसरे अपने पास में है 7, ये रहा 7, और फिर है 4। x की वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट निर्देशांक 7 है और y का निर्देशांक 4 है, तो x की सीध में आपको 4 तक चलना है। ये लो, x की सीध में 4 तक चले। अगला है y, x का है 12, ये रहा 12 और y का कोऑर्डिनेट है 7, तो ये रहा 12 की सीध में आपको चलना है 7 तक। ये रहा। जो ही अपन इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो हमेशा एक रेखा प्राप्त होगी, और इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है इस रेखा का नाम है 3x - 5y = 1। दूसरी वाली देखो, दूसरे वाले क्या है, इसको देखो, इसको 2 और 1, ये रहा 2 और ये आपका अद्वितीय हल आ गया, इतना ही। और फिर है 3 और 3, ये 3, x का मान 3 और y का मान भी 3, ये रहा 3 और 3। फिर है 5 और ये रहा 5 और 4, 5 और 4, ये रहा 5 और 4, ये रहा। अगर अपन इनको ऐसे मिलाएंगे तो हमेशा एक, ये थोड़ा सही नहीं बन रहा है, इसलिए ये एक रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं इनका एक अद्वितीय हल हो जाएगा। ये इसका अद्वितीय हल होगा 2 और 1। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास हैं 4 नंबर क्वेश्चन था। अब अपने पास में एक और क्वेश्चन है
निम्न रैखिक युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, क्वेश्चन लिख लीजिए सभी। 3x माइनस 2y बराबर 9 और x बराबर y प्लस 2। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन को लिख लीजिए, 3x माइनस 2y बराबर 9 और अगला वाला है x बराबर y प्लस 2। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, ये है 2023 के आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा 2023 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। आपको बताना है, ये मान रखने हैं आपको, फिर देखते हैं अगर ये संतुष्ट करते हैं तो ये युग्म हो जाएगा। अपन ऐसे देखते हैं, x की जगह आपको 1 रखना है और y की जगह 4 रखना है। क्या ये संतुष्ट 11 आते हैं कि नहीं आते हैं। x की जगह आपने 1 रखा तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू कितने 4, कितने बनेंगे देखो। 3 को 1 से गुणा किया 3 बन गया, 2 को 4 से गुणा किया कितने बन गए 8। क्या 3 और 8 11 होते हैं, बिल्कुल 11 होते हैं। इसका मतलब यही आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। सॉरी। अगले वाला क्वेश्चन है, के किस मान पर समीकरण युग्म 3x माइनस 2y बराबर 0 तथा के एक्स प्लस 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। अपने शुरुआत में वीडियो की शुरुआत में पढ़ा था कि अनंत हल कब होते हैं, जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2 के। ये अगर कंडीशन अप्लाई होती है तो समीकरणों के अनंत हल होंगे और रेखाएं एक दूसरे पर स्थित होगी, यानी कि संपाती होगी। ये 2023 में क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, बहुत इजी है, कोई ऐसा इसमें नहीं है। देखो a1 की वैल्यू यहाँ 3 है बटा a2 की वैल्यू कितनी है k, बराबर होना चाहिए b1 की वैल्यू -2 बराबर होना चाहिए बटा b2 की वैल्यू है 5, b2 का मान 5 है। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, 0 बटा 0 का कोई मतलब नहीं है। इसको सोल्व करते हैं, वज्र गुणन करते हैं। 3 को 5 से गुणा किया 15 हो जाएंगे, k को -2 से गुणा किया तो -2 के, और 3 को 5 से गुणा किया तो 15, 2 इसके गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, तो k बराबर 15 बटा -2। ये k का कौन सा मान है, k बराबर -15 बटा 2 के लिए इन दोनों समीकरणों का हल अनंत होगा। अब अपने पास में लास्ट क्वेश्चन है एक मेरे पास, देखिए क्या लिखा हुआ है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने गणित की पहली में प्रतियोगिता में भाग लिया। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक हो, इस स्थिति को बीजगणितीय विधि से हल करो। तो सबसे पहले अपन मान सकते हैं कि माना कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है। अब आपको पता है कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, तब प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो पहली समीकरण क्या बन गई, x प्लस वाई बराबर 10, ये पहली समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण को ध्यान से देखिए, लड़कियों की संख्या यानी कि x, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या क्या है, y। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 2 अधिक है, यानी कि x बराबर है y प्लस 2।
इस स्थिति को बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। बहुत इजी है, इसको अपन सोल्व करते हैं। तो इसको इधर लाते हैं, y को इधर लाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, यानी कि ये आपका समीकरण बन गया x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसको मैं इसको विलोपन विधि से सरल करता हूँ। समीकरण 1 प्लस 2 करता हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 प्लस 2 से क्या मिल जाएगा, देखो x और x कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो ये आपस में कट गए, और 10 और 2 कितने बन गए 12। अब 2 इसके गुणा में इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, 12/2 का मतलब 6 हो गया, यानी लड़कियों की संख्या 6 आ गई। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x का मान 6 है, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो 6 को इधर शिफ्ट करते हैं तो y बराबर 10 माइनस 6, यानी कि y बराबर 4। लड़कों की संख्या 4 आ गई है, लड़कियों की संख्या 6 आ गई है। इस प्रकार ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है बीजगणित के तरीके से, विलोपन विधि से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।